हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी। तो यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दिख रहा हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपका आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लास्ट में आ जाता है मॉड्यूलस। ठीक है, तो लिखते वक्त आप ऑपरेटर्स जो हैं ये सारे बाइनरी हैं, यानी यहाँ पर दो आपको वैल्यूज लगेंगी। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेटर्स है जो सबको पता होंगे। लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर से। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है? डिवीजन में हम क्या करते हैं? डिवीजन में हम क्वोशिएंट को स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर में हम रिमाइंडर को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5/2 है, ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा? क्वोशिएंट को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करें तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2। ओके, बिकॉज 2 2 4 होता है, तो आपका जो क्वोशिएंट है वो हो जाएगा आपका 2। लेकिन अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इसमें हम रिमाइंडर को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो 5/2। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा आपका? 1। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का आउटपुट क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर को स्टोर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3/2। ठीक है, 3/2 अगर आपने मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया तो आपका अगेन आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, देन 4/2। ठीक है, 4/2, तो 4/2 आपका आउटपुट आ जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर आपका बचता है 0। ओके, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये था आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लास्ट में हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर देखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ अगर कंडीशन बनानी है तो कुछ रिलेशंस अगर क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऑपरेटर्स है। ठीक है, फर्स्ट आपका है चेक ऑपरेटर, इसमें हम डबल इक्वल टू साइन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ए इक्वल इक्वल टू बी है ये चेक करना है तो यहाँ पर हम बीच में 2 बार इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम चेक करें कि ए जो है बी के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो ये चेक ऑपरेटर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है, कंडीशन में हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो इस केस में हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू। देन ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। देन नेक्स्ट आपका लेस देन, इफ ए लेस देन बी। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि ग्रेटर देन में हम चेक कर रहे थे कि ए जो है बी से ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, अगर ए की वैल्यू आपकी है 2, बी की वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू में हम चेक करेंगे कि ए ग्रेटर है तो भी करेक्ट है और ए अगर बी के इक्वल है तो भी करेक्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बी 2 होता, ठीक है, ए बी, ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम ग्रेटर देन ये वाला ऑपरेटर यूज करते तो ये आउटपुट आ जाता आपका फॉल्स, बिकॉज ए बी के ग्रेटर नहीं है। ठीक है, बट अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी बट ए इज इक्वल टू बी, सो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया है। तो यहाँ पर आपके आउटपुट आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा 2। देन सिमिलर है ऐसा ही, नेक्स्ट है आपका लेस देन इक्वल टू। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हम लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में हम यहाँ पर आप लॉजिकल एंड देख रहे हो। ठीक है, लॉजिकल और ये है लॉजिकल नॉट। ठीक है, एंड और नॉट, ये 3 आपने देख लिए ऑपरेटर्स। तो एंड में क्या होता है? जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है, तो ये आपका ये स्टेटमेंट जो है कंडीशन जो है आपका सेटिस्फाई होगा। और में
अगर कोई एक वैल्यू भी आपकी ट्रू है तो भी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड नॉट मतलब नेगेशन हो जाता है, ठीक है। अगर इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट जो है 0 आएगा, और अगर 0 है तो आपका आउटपुट जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपका ये जो है स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन 0, इनमें से कोई एक कंडीशन भी, इधर फर्स्ट कंडीशन और इधर सेकेंड कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई तो ये आपका स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और नॉट के लिए हम कैसे देखते हैं, ए इक्वल इक्वल टू बी, हमने बीच में चेक ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। ए इक्वल इक्वल टू बी और उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, ठीक है, मतलब ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल है, ठीक है। इक्वल टू हम यूज करते हैं इसमें, इक्वल टू यानी ए इक्वल टू बी, तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका। असाइनमेंट में क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू जो है यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो ए में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्लस इक्वल टू, ठीक है। ये प्लस इक्वल टू को हम सिमिलर टू इसके इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू को हम ऐसे रीड करते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। वैसे माइनस इक्वल टू ए इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। वैसे ही अ, ये जो स्टार ऑपरेटर ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। स्टार इक्वल टू ए इक्वल टू ए इंटू बी, एंड लास्ट में आपका डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसे हम ऐसे रीड करते हैं, और यहाँ पर लिखते वक्त आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आपको दो प्लस साइन दिख रही होंगी, एंड डिक्रीमेंट को आप ये दो माइनस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आप दो चीज़ देखोगे, ये देखोगे प्रीफिक्स एंड ये दो चीज़ आप देखोगे, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, ठीक है। इंक्रीमेंट में आप इसे बोल सकते हो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट में आप इसे बोलोगे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ए है, ठीक है, और आपको इसे इंक्रीमेंट करना है, प्री यानी पहले, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इंक्रीमेंट का सिंबल आप पहले लिख दोगे, ठीक है। और अगर आपको पोस्ट फिक्स यूज़ करना है, पोस्ट यानी बाद में, तो आपका ए के बाद में आप ये दो प्लस सिंबल लगा दोगे, ये हो जाएगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हो जाएगा आपका प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। सेम ऐसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट आप ऐसे लिखोगे, और पोस्ट डिक्रीमेंट आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना, प्री मतलब पहले एंड पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। अब एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है हम आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे, अभी आप ये सिंबल्स को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस को आप काफ़ी ऑप्टिमाइज करके लिखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक लाइन में अ, अगर इसे लिखना है तो कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर काफ़ी फेमस है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ कंडीशन, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसका हम सिंबल यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आपको ये कोलन दिख रहा होगा, तो ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर ए फिर कोलन बी, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है।
अगर ए बी से ग्रेटर है, कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एल्स एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन एक्स इक्वल टू ए, एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आपका ए जो है बी से ग्रेटर है, तो आपके एक्स में ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एल्स, ठीक है, बी की वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी एक्स में। एंड लास्ट आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, ये बिट्स में वर्क करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एंड और नॉट पढ़ा था, ठीक है, लॉजिकल एंड और नॉट थे, बट यहाँ पर हम बिट वाइज एंड और नॉट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका एंड है, ठीक है, एंड और नॉट, एंड और नॉट, ठीक है। एंड मतलब अगर आपके दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ही आपका रिजल्ट जो है ट्रू आएगा, एल्स फॉल्स आएगा। और में कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू है, तो आपका रिजल्ट जो है ट्रू आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। एंड नॉट, नॉट आपको अगर आपका ट्रू है, तो आपको रिटर्न करेगा फॉल्स, एंड अगर फॉल्स है, तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। इसे हम जॉर ऑपरेटर भी बोलते हैं, जॉर, जॉर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जॉर, एक्सॉर बोलते हैं हम इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके डिफरेंट बिट्स हैं, टू डिफरेंट बिट्स हैं, तो आपका आउटपुट जो है ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है टू डिफरेंट बिट्स है, फर्स्ट आपका वन है, सेकेंड आपका जीरो है, इस केस में आउटपुट जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका इनपुट जीरो एंड वन है, तो इस केस में भी आपका सॉरी आउटपुट यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है। अगर टू डिफरेंट बिट्स है, तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। यहाँ पर भी आपके टू डिफरेंट बिट्स है, जीरो और वन, तो इस केस में आउटपुट आपका वन आ जाएगा, यानी ट्रू आ जाएगा। और अगर आपके सिमिलर बिट्स है, जैसे कि यहाँ पे दोनों आपके सेम बिट्स हैं, तो यहाँ पर आउटपुट आपका फॉल्स आ जाएगा। ज़ीरो के केस में भी सेम होगा, अगर सेम बिट्स है आपके, तो आउटपुट आपका फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर वन जो है हम ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं, और ज़ीरो जो है आपके फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक्सॉर था, ठीक है। ये आपका लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, इसे हम लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, और ये आपका राइट शिफ्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लेफ्ट शिफ्ट टू कर दिया, इसे हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है, ए लेफ्ट शिफ्ट बाई टू, ठीक है, मतलब दो से वो लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है, एंड ए राइट शिफ्ट बाई टू, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अभी इस पूरे वीडियो में हमने क्या क्या देखा, ऑपरेटर्स इन सी, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, डिटेल जो है हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन।